सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अलीना, नून लीग के अंदर किसकी किसके साथ वफादारी है ये कहना बहुत मुश्किल है। वफादारियां फ्लक्चुएट कर रही हैं, वफादारियां तब्दील हो रही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, जिनकी वफादारियां दोनों तरफ हैं, यानी कि मरियम नवाज के साथ भी हैं और शहबाज शरीफ के साथ भी हैं। शहबाज शरीफ ने 3-4 ऐसी मीटिंग की है, जिस तरह से मॉडल टाउन में उन्होंने 27 सितंबर को मीटिंग की थी, 27 अक्टूबर को कश्मीर डे पर। तो उस वक्त उन्होंने एक मैसेज दिया था कि सारी नून लीग मेरे साथ है। यहां तक था कि जो पूरे पंजाब से एमपीएस एमएनए बल्कि पूरे पाकिस्तान से एमपीएस एमएनए और कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया गया था, उनको यहां तक भी उनको सर्विसेज हॉस्पिटल भी नहीं आने दिया। उनमें से कोई एक बंदा नवाज शरीफ की इजाजत के लिए नहीं आया। वहीं पर मीटिंग हुई मॉडल टाउन में, वहीं पर सबने मीटिंग अटेंड की, वहीं पर सारा एजेंडा तय हुआ इसका मार्च का, और उसके बाद सारे वहीं से वापस चले गए। तो अर्ज ये है कि लॉयल्टीज जो है, वफादारियां नून लीग में बड़ी स्पीड से तब्दील हो रही हैं। बड़ी तेजी से जो लोग हैं वो एक पलड़े से दूसरी पलड़े की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग ये एवेल्युएट कर रहे हैं, गेज कर रहे हैं कि जनाब भारी पलड़ा कौन सा है, नवाज शरीफ का या फिर मरियम का या फिर शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ जेल से बाहर है, वो बार बार ये तकरीर कर रहे हैं कि मुझे 6 महीने दिए गए तो मैं ये कर दूंगा, मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा। और वो लोगों को यकीन दिला रहे हैं कि जनाब आप मेरे साथ रहें तो आपको देखिएगा कि इमरान जल्दी उड़ जाएगा और गवर्नमेंट मेरे पास आने वाली है। तो मरियम वो एक कहते हैं ना, वो एक बड़ी बात मशहूर थी डोगर साहब, जिसमें कहते थे कि वो मरियम नवाज के साथ नहीं है इस टाइम। ठीक है, वो कहते हैं ना जादूगर की जो जान थी वो तोते में है। बड़ी मशहूर कहानी थी कि जादूगर की जान तोते में है, लेकिन अब बात जो है वो तोती की आ रही है। कल एक फैसला आना है, क्या उस फैसले की वजह से, जो मरियम नवाज की जमानत का फैसला है, क्या उस फैसले की वजह से तो नहीं अभी जो नून लीग है वो थोड़ी रिलक्टेंट है? हो सकता है उस फैसले के बाद वो सही तरीके से अपना लाहे अमल सामने लेकर आए। देखिए, वो फैसला मेरा ख्याल है कि शायद कल नहीं, शायद 4 नवंबर को अनाउंस किया जाएगा। जो मेरी इतलात है कि वो हो सकता है मेरी गलत हो, ये था कि कल नहीं 4 नवंबर को। जी। तो पहली बात तो ये है कि वो पहले था कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, उनके जो वकला थे वो ये कह रहे थे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इनको बेल दे दी जाए। इसलिए बेल दे दी जाए वो क्योंकि वो एक खातून है, उसके वालिद जो हैं वो बीमार हैं, तो उनकी इयादत करना चाह रही हैं। जजीज साहिबान जो हैं, जब उनको ये पता चला कि वो तो पहले ही अपने वालिद के पास हैं, और नैब ने भी इस्तदा की कि इंसानी बुनियादों पर नहीं बल्कि प्योरली मेरिट की बुनियाद पर फैसला किया जाए। चौधरी शुगर मिल के हवाले से नैब ने जो वहाँ पर शवाहिद दिए हैं उसमें बड़ा क्लियरली ये है कि मरियम नवाज के जो अकाउंट्स हैं वहाँ पर 28 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। जो मरियम के वकील हैं उन्होंने सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर ये केस लड़ रहे हैं। पहली बात ये है कि जी मरियम बहुत छोटी थी, तो पढ़ती थी उस वक्त, जब मियाँ शरीफ जो उनके दादा थे उन्होंने इनको उस वक्त डायरेक्टर बना दिया था, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद इस सारे बाबा साहब, मैं इस बिल्कुल चीजों में नहीं जाऊंगी, ये हम रोज डिस्कस करते हैं। मैं राना साहब से ये सवाल करूंगी, दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। 4 को फैसला आ रहा है, जो भी आ रहा है, हो सकता है उस चीज का वेट किया जा रहा हो कि चीजें जो है वो वजाहत हो जाएं कि एक्चुअली नून लीग का लाहे अमल क्या होगा। वो शायद अपने लाहे अमल को इस चीज से कनेक्ट कर रहे हो, वो जो तोता तोती वाली मैंने आपसे बात की, शायद ये एक रीजन हो। जी नहीं अलीना, देखें बात ये है कि अदालतें जो है ना वो इन चीज़ों से सारी बाला होती हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कानून को देखते हुए, आइन को देखते हुए अदलिया ने फैसले करने होते हैं। बिल्कुल ऐसे। और पाकिस्तान में अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद और खुद मुख्तार है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, नून लीग की जो बाबर डोगर साहब ने बात की है, नून लीग के अंदर एक कशमकश है। लेकिन अब जो है ना, मरियम औरंगजेब साहिबा की जितनी मर्जी ताल्लुक है मरियम नवाज साहिबा से, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान है। बिल्कुल ऐसे। वो जो बयान देती हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह की तरफ से होता है। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कानूनी और तौर पर सरबराह हैं इस वक्त, वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं। तो बात यह है कि ये इन्होंने नून लीग, आज वो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की गुफ्तगू भी आपने सुनी हुई होगी। उन्होंने कहा जी लाहौर में हमारे साथ जो हुआ तो हमने क्या किया, कोई गिला नहीं, मर्जी उनकी नहीं, कोई आया तो ना सही। तो इसलिए फिर वो जो उन्होंने जिस तरीके से ट्रेन हादसे की वजह बता रही है मरियम साहिबा के, ट्रेन हादसा नहीं, ट्रेन हादसा तो आज हुआ ना। कल मौलाना जब लाहौर में थे तो मुस्लिम लीग नून के लाहौर के लीडरों में से कोई क्यों मौलाना के स्टेज पर नहीं आया?
बात ये है अलीना कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी एक अलग पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। इनके फड्डे कितने हैं आप देखें। वो पीपल्स पार्टी कहती जी बिलावल भुट्टो आज आ सकते हैं, कल नहीं आ सकते। लेकिन वो भी बड़ा स्मार्टली प्ले करके ना सर, देखिए अभी तो वो पहुंचे ही नहीं है। जब वो पहुंचेंगे नहीं तो जलसा कहां पर करेंगे? वो भी तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया। उन्हें पता है कि मौलाना साहब बाद में तो मौलाना भी मौलाना ने किसके कहने पर अपना रवैया तब्दील किया? बाद में मौलाना ने भी कहा कि जी ठीक है, जो जुम्मा का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी कि जी नमाज जुम्मा पढ़ाएंगे मौलाना फजल रहमान साहब और उसके बाद वहां पर जलसा होगा। तो ये सारी चीजें जो है असफांदियार वली की पार्टी कह रही है कि जी वो आज असफांदियार वली वहां जलसे से खिताब करेंगे। तो ये चूं चूं का मुरब्बा, भानमती का कुनबा जो है, इनके इख्तलाफात और फड्डे जो हैं वो आज खुलकर सामने आ गए। अच्छा बाबर डोगर साहब, आपने एक बात की है, अभी जब बात कर रहे थे आपने कहा था बहुत से वुज़रा जो है नून लीग के साबिक वुज़रा, जो नून लीग के जितने भी रहनुमा में से बहुत से सीनियर रहनुमा जो हैं वो छोड़कर जाना चाह रहे हैं। कुछ 2-3 का नाम बताएंगे और किसी की परवास के बारे में पता है कब वो यहाँ से परवास देंगे और क्या ले भी पाएंगे? मैंने ये कहा है कि नून लीग के बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडरशिप है जिनकी लॉयल्टीज जो थी कभी नवाज शरीफ के साथ थी, अब नवाज शरीफ के साथ नहीं है। अब वो शहबाज शरीफ के पलड़े में उनकी लॉयल्टीज हैं और वो शहबाज शरीफ के साथ हैं। मरियम औरंगजेब जो हैं वो भी अब खुद को शहबाज शरीफ के कैंप में आइडेंटिफाई करती हैं। अच्छा। वो मरियम नवाज के कैंप में नहीं हैं। मरियम नवाज जो है वो जेल के अंदर हैं। इनको ये लग रहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का अब कोई फ्यूचर नहीं है पार्टी में। ये अब एक चीज क्लियर है। मेरी जितनी नून लीग के लोगों से बात हुई है, उनके लीडर से बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो ये सारे मानते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आगे कोई फ्यूचर बन सकता है तो वो शहबाज शरीफ का है। इस टाइम पार्टी पर अगर किसी की मोनोपोली है तो वो शहबाज शरीफ की है। और शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा स्मार्टली खेल रहे हैं। वो नवाज शरीफ का पूरा प्रेशर है कि जनाब मौलाना को सपोर्ट करना है, लेकिन अभी तक देखे कि बाहर तो शहबाज शरीफ ही है। अभी तक जो नून लीग की तरफ से सपोर्ट है वो सिर्फ अखलाकी सपोर्ट ही है, बाकी तो आपको कोई ऐसी सपोर्ट नजर नहीं आई। मौलाना फजल रहमान लाहौर आए, शहबाज शरीफ ने उनसे मिलना तक गवारा नहीं किया। नवाज शरीफ साहब से भी उनको मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद उनका लाहौर में जो जलसा हुआ उसमें कोई नून लीग का बंदा नहीं आया। ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ चाहें और बंदा ना जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उनका जो इस्तकबाल किया गया वो भी 200 से ज्यादा लोग ही नहीं थे, वो भी एक रस्मी सा इस्तकबाल था। कोई नून लीग की गाड़ी आपको नजर आई हो, कोई बस नजर आई हो, कोई ट्रक नजर आया हो जो नून लीग के काफले जा रहे हैं? सारे पाकिस्तान से काफले आ रहे हैं। आप देखें जो जो अपोजिशन के बंदे हैं, केपीके से अचकजई के लोग जा रहे हैं, उसके बाद वली खान ग्रुप सारा जा रहा है, उसके बाद ANP जा रही है, फजल रहमान साहब के केपीके से आ रहे हैं। नून लीग का कौन सा ऐसा काफला है जो जा रहा है वहां पर? तो शहबाज शरीफ ने ये आज भी ये पूरी कोशिश थी कि इस मार्च को में एक कंट्रोवर्सी। अच्छा, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब चाहते तो बहुत से लोग जमा हो सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब और बहुत से सीनियर रहनुमाओं का ये कहना है कि हमारे लिए अपने जलसे करने के लिए लोग बड़ी मुश्किलों से हम जमा करते हैं क्योंकि इंतजामिया की वजह से हमें बहुत सी रुकावटें होती हैं। खैर, एक और जो सवाल है सिर्फ वो मेरा आपसे ये है, मुझे ये बताइएगा, अब इस वक्त जो हुकूमती कमेटी की सरबराही कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी की परवेज खटक साहब है, लेकिन इसके साथ साथ एक मुज़ाकरा चल रहे हैं असद कैसर साहब के साथ। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो अपोजिशन है वो बड़ी कंफर्टेबल है परवेज खटक साहब के साथ, तो असद कैसर साहब को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? और ये जो मुज़ाकराती कमेटी है राना साहब, ये इसका क्या हासिल होगा? कुछ हासिल हो पाएगा? ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हर वक्त यानी कि शायद अभी भी उनका आपस में राब्ता हो रहा है अपोजिशन के साथ। देखें अलीना, ये बात आपकी सही है, सियासतदानों के राब्ते, वो भी एक सियासी जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, और इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये देखें जो कमेटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात के लिए, उसके सरबराह हैं परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं। जी जी। तो इसलिए इसमें तो कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है कि परवेज खटक साहब, अब जाहिर है 6 के 6 लोग, मेरी बात पैरेलल नहीं होता ना। कमेटी बनाने का मकसद यही है कि हर मेंबर जो है वो अपने तौर पे कोशिश करे, बाद में मीटिंग करें। अब मैं ये तो नहीं हो सकता कि 6 के 6 बंदे जो है वो टेलीफोन पे इकट्ठे बात कर रहे हों। ठीक, तो वो परवेज खटक साहब ब्रीफिंग जिन लोगों लेकिन जेयूआई के कई लीडर होंगे जिनके परवेज खटक के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे, कोई लोग होंगे अपोजिशन में जिनके असद कैसर साहब के साथ, कई लोगों के चौधरी परवेज अलाई के साथ अच्छे मरासम होंगे। तो ये सारे लोग अपने अपने तय कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा मामला जिस खुश उसलूबी से तय हो जाए। ठीक, लेकिन अलीना बात ये है, मैं आपको बताऊं, जो बात बाबर डोगर ने कही ना कि आज ये नून लीग की तरफ से
ये जो शरारत की गई अचानक कि मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने आकर कहा मीडिया पर कि जी जलसा मुलतवी कर दिया गया आज का, ठीक, और उस पर बड़ा सख्त रद्द अमल था JUI के रहनुमाओं की तरफ से। उन्होंने कहा शो हमारा है, ये कौन होते हैं ऐसी बात कहने वाले। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान की फिर पता नहीं किससे बात हुई है, उसका नहीं पता चल सका अभी तक कि मौलाना फजल रहमान ने फिर खुद भी ये कह दिया, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी कि जी कल जलसा होगा। अब रात को क्या करते हैं, क्योंकि ANP वाले कहते हैं कि जी आज असफंदियार वली साहब आ रहे हैं, वो आज खिताब करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए अपेरेंटली तो डोगर साहब यही लग रहा है कि जो जलसे जुलसे हैं वो नहीं हो पाएंगे। अच्छा राना साहब, इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं। जी डोगर साहब। अच्छा अलीना, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं। मरियम औरंगजेब से मेरी बात हुई है। मरियम औरंगजेब ये कह रही हैं कि जनाब एहसन इकबाल ने उनको जो प्रेस रिलीज भेजी थी उन्होंने उसको एज इट मीडिया से शेयर किया है। एहसन इकबाल को ये प्रेस रिलीज जो थी वो शहबाज शरीफ की तरफ से गई है कि ये जो प्रेस रिलीज है ये सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीडिया में शेयर की जाए। तो इसकी तो टेल ये है। अब मौलाना फजल रहमान जो थे उनको एक अजीब मसला पड़ गया कि शहबाज शरीफ कल आ रहे हैं, बिलावल ने कह दिया कि मैं आज आ रहा हूं। उसके बाद मौलाना ने बिलावल के साथ राब्ता किया, उसकी मिन्नतें की कि यार आज ना आए, कल आपकी सूरत में आ जाएं ताकि जलसा कल कर लिया जाए, नहीं तो मेरा सारा शो खराब हो जाएगा। उस पर मेरी इतला ये है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि बिलावल ने उन्हें कहा कि मेरा तो कल 4 बजे रहीम यार खां में जलसा है, मैं किस तरह से कल आ सकता हूं। तो मौलाना ने उनको वादा किया कि जनाब 1 बजे से 2 बजे के दरमियान में अगर आप आ जाएं तो हम आपको फौरी तौर पर तकरीर करके 10 मिनट की आप तकरीर करें और यहां से चले जाएं। तो इस शर्त पर बिलावल जो है मेरी इत्तला के मुताबिक वो कल उन्होंने आमादगी भर ली है कि कल वो शायद 15 मिनट के लिए जलसे में आए और उसके बाद यहां से जहाज के जरिए से वो रहीम खां की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो इस और उसके बाद शहबाज शरीफ से भी उन्होंने राब्ता किया, उनसे गिला भी किया कि जनाब यहाँ पर एक रहबर कमेटी है जो फैसले करती है और नून लीग जो है वो अपनी टर्म पर हमें डिक्टेट कर रही है। बल उनके हाथों मौलाना एक्सप्लॉइट हुए हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल तो सूरत हाल को संभाला है। लेकिन अगर चीजें इस तरह से चलती रही तो ये आगे ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। लेकिन ये इसमें ये खबर है कि बिलावल शायद कल दोपहर को इनके जलसे में आ जाए और आज रात को ना आए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जब बात की है तो आपने बाद में वजाहत कर दी है वो जो मरियम औरंगजेब साहबा की पोजीशन थी, क्योंकि उन्होंने जो आपसे बात की है उन्होंने उसमें ये कहा है कि एहसन इकबाल साहब ने कहा है, और एहसन इकबाल साहब की अगर हम बात करते हैं तो सीधा समझ आता है कि शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं। तो इवेंचुअली उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर कर दी है। खैर जी, राना साहब मेरा आपसे एक सवाल है। असफंदियार वली साहब को हमने देखा, आप उनकी पूरी जमात की हिस्ट्री को जानते हैं। पिछले दिनों मैं देख रही थी, कुछ चीजें मैं सर्च कर रही थी तो मेरे सामने ये चीज आई कि PTM और ANP में वैसे तो बहुत इख्तलाफ रहा, लेकिन पिछले दिनों पिछले 1-2 महीनों में उनमें बहुत कुर्बत आई है और जो मंजूर पश्तीन है वो उनके मरकजी दफ्तर में भी गए हैं। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे पाकिस्तान के हालात बहुत सेंसिटिव हैं, यहाँ पे असफंदियार वली साहब आकर बैठ जाते हैं और मौलाना के साथ शिरकत कर लेते हैं, क्या ये अलार्मिंग बात नहीं है सर? देखिए अलीना, मेरी बात सुने, मैंने पहले भी आपको गुजारिश की है जी कि इस वक्त हुकूमत जो है उसकी पूरी कोशिश है कि मौलाना का ये आज़ादी मार्च, धरना, जो जलसा जो भी है ये खुश असलूबी से हो जाए। और अभी तक हुकूमत की तरफ से बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, यानी इनको पूरे रास्ते पूरे पंजाब से ये गुजर के आए हैं, किसी जगह इनको कोई रुकावट नहीं डाली गई। लेकिन जो बात आप कह रही हैं, देखिए अगर सियासी जमातें जलसा करके अपना 2 दिन धरना देते हैं, 4 दिन धरना देते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं, इससे रियासत जो है वो इनको कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अगर जो देखें, अगर तयशुदा, अगर इन्होंने जो कोशिश अभी जारी है, अभी भी मुझे ये एक मैसेज आया है कि वहाँ टी चौक पे ये कोशिश कर रहे हैं मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, और अगर ये कोशिश इन्होंने की और ये उस रास्ते से आगे बढ़े तो फिर ये मुआहदा तो खत्म हो जाएगा। करना पड़ेगा। उसके बाद इंतजामिया क्या लाए अमल अपनाती है वो उस सूरत में वाजे होगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान अभी रवात नहीं पहुंचे। ठीक है जी, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन इस वक्त तासुब बन रहा है वो यही बन रहा है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी JUIF को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। जैसे एक दफा आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया था, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा था और वो कहते हैं कि उसके पीछे जो है वो नून लीग का धोखा था। खैर कुछ ऐसी सिचुएशन दोबारा से हुई है। प्रोग्राम में वक्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।